हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जिस कागज़ से ये नोट पैसा बनाया जाता है उसे मेटालिक कॉइल उस पर लगाई जाती है और वाटर मॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर से शीट्स में तब्दील किया जाता है। उसके बाद ये 4 स्टेजेस से होकर एक नोट की शक्ल इख्तियार करता है। सबसे पहले जो फॉर्म आती है उसे ऑफसेट प्रिंट कहा जाता है। दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि उसको प्रिंट किया जाता है नोट के दोनों तरफ। उस पर प्रिंटिंग होती है। जिस तरह का डिज़ाइन बनाना होता है वो डिज़ाइन उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है। यानी अगर के 10 का नोट है तो 5 का नोट है या 20 का नोट है, 500 का जो भी नोट है उसके अकॉर्डिंग उस पर प्रिंटिंग कर दी जाती है। उसके बाद इसके ऊपर सिल्वर स्क्रीन से गुजारा जाता है और शाइनिंग जो एक चीज़ है, एक इंक इसके ऊपर फेंकी जाती है। ये इसका दूसरा मरहला होता है। इस मरहले में ये शाइनिंग इंक जो इसके ऊपर फेंकी जाती हैं उससे मालूम होता है कि ये नोट असल है या नहीं। और एक आला होता है जो इस शाइनिंग एरिया को देखता है और फिर वहाँ पे जब उसको ऊपर नीचे किया जाता है तो रिफ्लेक्शन होती है। और ये चीज़ बैंक वालों को मदद देती है कि वो जान सकें कि ये नोट असल है या नकली है, क्योंकि इसको असल हालत में बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई जाली बनाएगा भी तो इसका ये इंक शाइनिंग नहीं इस्तेमाल कर सकेगा जो बैंक ऑफिशियल इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो मरहला आता है उसे इंटेग्लियो प्रिंट का होता है। इसके अंदर इन नोट्स को जो पेपर से हम देखते हैं शीट की शक्ल इख्तियार कर रहे होते हैं उसे हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। जब हाई प्रेशर से गुजारा जाता है तो उनके ऊपर तमाम चीज़ें पूरी तरह से वाज़िया तौर पर दिखाई देती हैं। नोट एक शक्ल में होता है, लेकिन अगर पूरी शीट को देखें तो उसके अंदर काफ़ी नोट दिखाई देंगे। अभी इनकी कटिंग का मरहला बाकी होता है। ये तमाम चीज़ें मरहला के बार बार होती हैं और एक शीट की शक्ल में होता है। फिर एंड में इसको कट किया जाता है और फिर इसको कट करने के बाद मुख्तलिफ़ थदियों में बैंकों तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो फेज़ आता है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसको नंबरिंग प्रेस कहा जाता है। अगर आपको नोट को देखें तो उसके ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, वो इसी फेज़ का हिस्सा होते हैं। इस मरले में नोट के ऊपर सीरियल नंबर लगाए जाते हैं और हर नोट का अपना सीरियल नंबर होता है और एक ये यूनिक नंबर होता है क्या। और अगर नोट को देखा जाए तो उस पर 2 लेटर और 10 नंबर होते हैं। ये यूरो के हवाले से है, जो कि 50 और 100 यूरो के नोट हैं उनके ऊपर ये चीज़ पाई जाती है। आपको बताएं कि ये जो नंबरिंग लिखी होती है, जो इसका पहला लफ्ज़ या डिजिट होता है उसका कभी ये उसे हमें ये मालूम होता है कि ये नोट कहाँ प्रिंट किया गया है। ये उसका एक की कोड होता है जो सिर्फ बैंक वाले ही जानते हैं, जिससे मालूम होता है कि इसको किस जगह पर प्रिंट किया गया। और हर नोट का जो सीरियल नंबर है वो दूसरे नोट से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, नोट जब छप रहे होते हैं तो वहाँ तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि इसको बनाने में बहुत पैसा लगता है और पैसे के हवाले से कोई कोताही हो जाए तो ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि ये असली है या नकली है। तो इसलिए इस चीज़ को देखा जाता है कि क्वालिटी जो है तमाम नोटों की सेम हो। कोस्टेड क्वालिटी रखी जाती है, यानी तमाम नोट एक जैसे होते हैं। अगर उसमें कुछ भी रद्द-बदल होगा तो वो असल नोट नहीं बल्कि जाली नोट कहलाएगा। दोस्तों, ये तमाम मरहले जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद कटिंग का फेज़ आता है। नोट को एक बड़े से शीट को जो है अलग करके कटिंग की जाती है और मशीनों की वजह से ये कटिंग होती है। आप देखेंगे कि कटिंग कितनी आराम से ब्लेड से करते हैं और अलग कर देते हैं और फिर वो नोट बन जाते हैं और थदियों की शक्ल में हमें दिखाई देते हैं। ऑटोमेटिकली इन पर प्रोसेस हो रहा होता है, जो फाइनलाइज कर रहा होता है कि देख रहा होता है कि नोट असल है या नहीं। उसके बाद कॉटन के एक बड़े डब्बन में इसको रख दिया जाता है। यह बड़ा डब्बा जो है इसके अंदर बाकी चाहे कितने नोट आते हैं, कहा जाता है कि 10,000 नोट एक डब्बे में होते हैं। दोस्तों, अगर आप अंदाज़ा लगाएं एक डब्बे में 10,000 नोट हैं और 5,000 या 100 एक डब्बे में हैं तो वो कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। फुल सिक्योरिटी में इनको बनाया जाता है और फुल सिक्योरिटी में इसे बैंक में ले जाया जाता है। जब बैंक तक ये पहुंच जाता है तो इसकी तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही इसे बैंक में पहुंचाया जाता है और तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि चीज़ें जो हैं पूरी तरह कांस्टेंट क्वालिटी में हो। क्वालिटी के ऊपर कोई समझौता ना हो, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी रखी जाती है। 4 मरहले आपको बता दिए हैं कि कैसे नोट बनते हैं और किस तरह बैंक में पहुंचते हैं, क्या क्या चीज़ें इस पर
ہوتی ہیں اور نمبر جو ہیں یونیک ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور 2 لیٹر اور 10 نمبرز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر یہ نوٹ کس جگہ سے چھپا تھا۔ دوستو اگر یورو کی بات کی جائے تو یورو کے اوپر جو پہلا نمبر دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اٹلی میں چھپا تھا یا کس جگہ میں۔ تو یہ تمام چیزیں کافی زیادہ مدد دیتی ہیں۔ تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔